हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूएल और एलआई यानी एचटीएमएल लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली है क्या ये? तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार की लिस्ट है। एक तो अनऑर्डर लिस्ट कहा जाता है और दूसरा जो है वो ऑर्डर लिस्ट है। तो सबसे पहली चीज अनऑर्डर लिस्ट क्या है वो देखते हैं। ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट का सिंटैक्स देखिए कुछ इस तरह होता है। यूएल लिखना है आपको ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसके अंदर लिखना है एलआई ओपनिंग और क्लोजिंग, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो मान लो आपकी वेबसाइट पे देखिए कई आपने देखा होगा साइड बार में लिंक्स होती है। ऊपर जो हेडर होता है आपका, वो हेडर का जो मेन मेनू होता है नेविगेशन, कभी कभी राइट हैंड साइड में भी एक के नीचे एक के नीचे एक सारे लिंक्स होते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम यूएल एल आई के जरिए बना सकते हैं। तो यूएल एल आई वहां भी काम आता है। इसके अलावा अगर आपको सिंपल लिस्ट डालनी है आपकी वेबसाइट पे तभी भी आप यूएल एल आई का यूज कर सकते हो। ओके। तो पहले पहले तो हम लोग सिंपल यूएल और एल आई देखते हैं और सिंपल सी लिस्ट हम लोग बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉफी। मुझे मेरे वेबसाइट पे ऐसे कुछ एक लिस्ट बनानी है, उसकी मैं लिस्ट बना रहा हूँ कॉफ़ी। एक है टी, इसके बाद है बाथ या फिर बाथ सोप या जो भी है। ओके। और एक चीज़ हम लोग डाल देते हैं लंच, और एक डाल देते हैं ब्रेकफास्ट। ओके। तो मैंने एक सिंपल सी लिस्ट बनाई और इसको मैं सेव करूंगा तो देखिए मुझे कुछ आपको इस तरह का आउटपुट दिखाई देगा आपके ब्राउजर के ऊपर। और ये बाय डिफॉल्ट जो बुलेट्स दिख रही है वो बाय डिफॉल्ट आती है। ये सीएसएस का कमाल है। सीएसएस का कमाल, सॉरी, सीएसएस का कमाल नहीं है। ओके। बट ये सीएसएस से रिलेटेड है। इसमें और कई चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो सीएसएस वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये जो बुलेट्स दिखती है और ये आपकी जो लिस्ट है वो कुछ आपको इस तरह दिखाई देगी। तो ये बात हो गई सिंपल सी लिस्ट डालने की। ठीक है। तो ये सिंपल आपने लिस्ट डाल दी। इसमें और एक चीज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा मेनू, जो मेनू नेविगेशन है वो आप लगा सकते हो। तो उसके लिए भी मैं यूएल एल आई का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मुझे लिंक्स डालनी है, तो क्या मैं डाल सकता हूँ लिंक्स? यस ऑफ कोर्स आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एंकर टैग लेना है सिंपल, और एच आर रखना है। और यहाँ पर होता है ना होम अबाउट अस, आपने देखा होगा वेबसाइट्स तो बहुत सारी देखी होगी। उसमें नेविगेशन मेनूज तो होते ही है, राइट। फिर इसमें आएगा अबाउट अस, और इसमें आएगा कॉन्टैक्ट। मैं फिलहाल दो तीन ही बना रहा हूँ। ओके। तो ये हो गया हमारा मेनू। ये सिंपल सा मेनू मेनू भी कुछ इस तरह ही बनता है। जब भी आप एचटीएमएल में शुरू करोगे वेबसाइट बनानी तो आपको कुछ इस तरह लिखना है। ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। हालांकि हम लोगों ने सीएसएस देखा नहीं है तो सीएसएस लगाया नहीं है, इस वजह से आपको ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप अगर साइड बार में कुछ मेनू लिस्ट डालना चाहते हो लिंक्स की तो ये कुछ इस तरह ही होने वाली है। ओके। आपको अगर मेनू ऊपर डालने हैं हॉरिजॉन्टल में तो वो सीएसएस अप्लाई करके डालने पड़ते हैं। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको कुछ इस तरह ही दिखती है, आपकी जो ये विदाउट लिंक वाली जो लिस्ट है और ये लिंक वाली लिस्ट। ओके। इतना क्लियर हो गया? तो ये यही है सिंपल सी अनऑर्डर लिस्ट। और कुछ इस तरह हम उसको यूज करते हैं हमारे एचटीएमएल के पेज के ऊपर। अब देखेंगे ओ एल क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट बुलेट्स मिलते हैं। तो ओ एल भी सेम चीज है। यहाँ पर देखिए सिंपली आपको लिखना है ओ एल और एल आई लिखना है। और यही सारी चीजें मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। बाकी से सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ओ एल है। तो इससे क्या मिलता है? इससे देखिए आपको यहाँ पर नंबर्स मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 मिलेंगे आपको बाय डिफॉल्ट। ओके। तो आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको नंबर वाली लिस्ट डालनी है तो सिंपली आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ओ एल यूज होगा। इतना सिंपल है। ओके। और अगर इसको लिंक में डालना है तो सिंपली यही चीज नीचे कॉपी पेस्ट करनी है, और यहाँ पर यू एल के बजाय हमें डालना है यहाँ पर ओ एल। ओके। फिर एक बार मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नंबर में आपको ये लिंक्स दिखाई देंगी। ओके गाइस। तो लिंक्स लिस्ट कई तरह यूज होती है, कई जगहों पे यूज होती है। हम लोग फूटर में भी लिस्ट यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, डिजाइन कैसे होने वाला है। तो जनरली मेनूज और लिस्ट के लिए ये सारी चीजें यूएल और ओएल यूज होता है। ओके गाइस। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यही मुझे आपको बताना था कि यूएल क्या है और ओ एल क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, और लिस्ट क्या होती है, और कब हम लोग यूज करते हैं किन चीजों के लिए। ओके गाइस। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।